बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक कैरियर्स इन बायोलॉजी कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम कौन कौन से कैरियर्स, कौन कौन से फील्ड्स को अपना सकते हैं, कौन कौन सा शोबा अपना सकते हैं बायोलॉजी के अंदर रहते हुए। हमने 5 शोबे पढ़ लिए थे, जिसके अंदर क्या था, पहले मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके बाद फिशरीज़, फिर एग्रीकल्चर, फिर आ गया था एनिमल हस्बेंड्री, फिर हार्टिकल्चर। इसके बाद है नंबर 6 फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर ये चीज़ है कि जो फार्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह पोल्ट्री फार्म है, जिस तरह वेजिटेबल फार्म्स होते हैं, जिस तरह एनिमल्स के फार्म होते हैं। अब फार्म है क्या चीज़, ये देखा जाता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो फार्म के अंदर उनको ब्रीड किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है, और ये देखा जाता है कि उनकी मेंटेनेंस की जाए कि उनके अंदर अगर कोई डिजीज़ आ गई है या फिर उनके अंदर कोई खामी है तो उनको बेटर किया जाए, और उनकी डेवलपमेंट की जाती है, वो जल्दी से जल्दी अपनी तादाद में बढ़ सकें, जल्दी से जल्दी अपनी तादाद में बढ़ सकें, उनकी अपनी क्वालिटी को अच्छा कर सकें, अपनी क्वांटिटी को अच्छा कर सकें। और वो कैसे करेंगे क्वांटिटी को अच्छा, कि उनकी ब्रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए, उनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उनकी क्वालिटी बढ़ानी है तो क्वालिटी के लिए हम ये देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद हैं, रिप्रोड्यूस हो के नए आ रहे हैं, उनके अंदर जो जो अच्छे करैक्टरिस्टिक्स वाले हैं, जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अच्छी खसूसियत पाई जाती हैं, अच्छी खसूसियत के अंदर या फिर वो ज़्यादा अच्छे खूबसूरत दिखने वाले हैं, क्योंकि खूबसूरत दिखने वाले जानवर भी अट्रैक्ट करते हैं उनको ह्यूमंस को, और वो उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। एक चीज़ दूसरी है कि अगर वो मोटे ताज़े हैं, ज़्यादा उनके अंदर प्रोटीन्स वगैरह मौजूद हैं, तो तब भी वो ज़्यादा क्वालिटी उनकी अच्छी है। तो जिन जिन के अंदर अच्छी खसूसियत पाई जा रही है, उनको उनकी ज़्यादा रिप्रोडक्शन करवाना, उनको सिर्फ इस्तेमाल करना, उनको अलहदा कर देना, और वो आपस में रिप्रोड्यूस करके अच्छी क्वालिटी वाले, बेटर क्वालिटी वाले नए अपने ऑफस्प्रिंग, जो अपनी नस्ल आगे बनाएंगे, वो बेटर क्वालिटी वाले होंगे या फिर बेटर क्वालिटी वाले होंगे। इसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि उनके मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो, कि वो अच्छे से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकें, उनके प्रोटीन ज़्यादा हो। ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी हो, जो फार्म्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स पाए जा रहे हैं। ये था फार्मिंग। और ये सिर्फ एनिमल्स पर नहीं, उसके अलावा जो बर्ड्स हैं, पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर भी देखा जाता है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग बनाए जाए, एग भी वहाँ पर बनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ वगैरह भी, और पोल्ट्री फार्म्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एग्स वगैरह और हैन वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। वो इसलिए होती हैं कि ताकि ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स का, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का बंदोबस्त किया जा सके। ये फार्मिंग का यही मेन चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का बनाना, अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का बनाना। और इसको रीड करें तो इसको देख लें। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, कि इसकी डेवलपमेंट की जाती है और उनको मेंटेन किया जाता है, जो फार्म के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सम फार्म, कुछ फार्म के अंदर एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़, एनिमल को ब्रीडिंग कराने के लिए, उनको रिप्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर बेटर इन मिल्क एंड प्रोटीन, जिनकी मिल्क भी अच्छा होता है, ज़्यादा मकदार में होता है, और उनकी प्रोटीन्स भी अच्छी होती हैं, ज़्यादा मकदार में होती हैं। और उसके अलावा इन पोल्ट्री फार्म्स, जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, चिकन्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस, चिकन और एग बनाई जाती हैं। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म, इसी तरह फ्रूट फार्म्स जो होते हैं, वेजिटेबल फार्म्स, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स बन सकें, और फ्रूट भी बड़ा बन सके, मीठा बन सके। डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन्स। अ स्टूडेंट्स हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा हुआ है, या फिशरीज में पढ़ा हुआ है, वो इस शोबे को अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 7 फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री, ये नाम से वाज़ेह हो रहा है कि ये फॉरेस्ट से मुतल्लिक है। जो प्रोफेशनल फॉरेस्ट्री को पढ़ने वाले होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पाकिस्तान में
किसी जगह पे नेचुरल फॉरेस्ट मौजूद है तो ये देखेंगे कि फॉरेस्ट के अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं या फिर उनके अंदर जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं तो उनको बेटर किया जा सके, उनको क्या किया जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके। और उससे अगर आप उससे ऑर्गेनिजम्स को भी, माहौल को भी साफ़ किया जा सके। और ये गवर्नमेंट के साथ भी ज़्यादातर होते हैं कि गवर्नमेंट को सलाह मशवरे देते हैं कि ये जो और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं यहाँ पर इनको ख़तरा है या फिर इनको बेटर किया जाए। ये चीज़ें करते हैं जो ऑलरेडी फॉरेस्ट मौजूद हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, या फिर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स कम हो गए हैं या प्लांट्स कम हो गया तो वहाँ पर गवर्नमेंट को ये मशवरा देंगे कि इस जगह के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो यहाँ पर नेचुरल की बजाय यहाँ पर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया जाए कि जहाँ पर खुद ब खुद फॉरेस्ट एक लगाया जाए ताकि इस शहर की आलूदगी, पोल्यूशन कम हो सके। ये फॉरेस्ट्री के प्रोफेशनल्स का काम होता है। इसको पढ़ते हैं। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट, ये नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करता है। एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, मशवरा देता है फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, कि किस जगह पे आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की ज़रूरत है वहाँ पर लगाया जाए। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी पाई जाती हैं पाकिस्तान में जो इस पर कोर्सेज़ करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले आफ्टर द हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी, सेकेंडरी एजुकेशन हमें हासिल करनी पड़ती है बायोलॉजी के अंदर आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ द जोलॉजी एंड बॉटनी, या फिर जोलॉजी और बॉटनी के अंदर बैचलर करने के बाद। और इसके बाद हमारा आखिरी शोबा जो हमारी बुक में है नंबर 8 और जो सबसे मॉडर्न और सबसे कामयाब आजकल पाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेना, टेक्नोलॉजी की मदद लेना। टेक्नोलॉजी की मदद लेके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे जानदार हैं, उसके अंदर फंजाई आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, इन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल करके इनसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना, इनसे ऐसी चीज़ें बनाना जो हमारे जानदारों के लिए या फिर ख़ास तौर पे ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इसकी मिसाल मैंने जब ब्रांचेस में पढ़ाई थी बायोटेक्नोलॉजी तब भी दी थी कि इंसुलिन किस तरह बनाई जाती है, बैक्टीरिया से। शुरू में जब इंसुलिन की ज़रूरत होती थी तो किसी एनिमल वगैरह से लगा के या फिर जो घोड़ा वगैरह है उससे इंसुलिन निकाल के एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को लगाई जाती थी। लेकिन ये है कि वो इंसुलिन हमारी नहीं थी होती, इसलिए हमें साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते थे अक्सर। तो फिर साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के ज़रिए ह्यूमंस की ही इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। वो इंसुलिन बिल्कुल इस तरह होती है जैसे ह्यूमन की, उसमें फ़र्क नहीं किया जा सकता कि इंसुलिन ह्यूमंस की है या फिर माइक्रोबायोलॉजी के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई गई है। ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने इस तरह इस्तेमाल करना कि ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए, उनकी बका के लिए चीज़ें बनाई जा सकें जो वो इस्तेमाल कर सकें। इसको रीड करता हूँ। इट इज़ लेटेस्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ये सबसे जदीद प्रोफेशनल है बायोलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एंड वर्क, और काम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, ताकि वो क्या कर सकें, यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकें, एक काम आने वाली चीज़ें बना सकें थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोर्सेज ऑफर करती हैं। उसके अलावा आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के पढ़ने के बाद होती है, या फिर इसके अंदर जोलॉजी या बॉटनी के अंदर बैचलर करना पड़ता है, फिर हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं और उसकी फील्ड को अपना सकते हैं। ये थे हमारे कैरियर्स इन बायोलॉजी कि बायोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से शोबे अपनाते हैं। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।